गायत्री घर के बाहर दीवार की लिपाई कर रही थी। तभी उसकी सास आती है। बहू, ये कैसे काम कर रही हो? सिर पर घूंघट नहीं किया है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? माफ करना माँ जी, काम करने में ध्यान नहीं रहा। तभी पड़ोसन माया आती है। क्या हुआ दीदी, किस बात के लिए बहू पर गुस्सा हो रही हैं इतना? कुछ नहीं माया बहन, हमें काम का बहाना बना रही हैं। काम तो हम लोग भी करते थे, इनको तो जहां देखो वहां फैशन करने की बोल दो। क्या दीदी, आप भी कैसी बात करती हो? आज के जमाने में तो बहू भी बेटी जैसी ही होती है। तुम तो रहने दो माया बहन, पैरों की जूती पैरों के लिए ही होती है, सिर पर रखने के लिए नहीं। तुम्हारी बहू आएगी तब देखेंगे। अब तक तो आप समझ गए होंगे, ये कहानी है गांव की सीधी सादी बहू गायत्री की, जिसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं। तो आइए देखते हैं गायत्री कैसे सुधारती है अपने ससुराल वालों को। रमा, जरा बहू को बोलना सबके लिए चाय बना दे। माँ आप रुको, मैं बोलता हूँ। गायत्री जरा सबके लिए चाय बना देला। जी, अभी बनाकर लाई। सुबह के समय गायत्री गाय का गोबर उठा रही है। तभी रमा आती है। बहू, तुम ऐसे कैसे काम कर रही हो? कितना समय लगा रही हो? अभी तो घर के बाकी काम भी है, जल्दी करो। और तुम्हारे ससुर जी के लिए चाय बना दो। तुम्हें पता है ना कि उन्हें सुबह 2 बार चाय चाहिए। जी माँ जी, अभी ये सारा काम निपटा कर बाबूजी के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। एकादशी के दिन गायत्री पूरे परिवार के लिए खिचड़ी बनाती है। तब उसकी सास क्या बोलती है? बहू, ये कैसे खिचड़ी बनाई है? इतनी सारी चीजें डालने की क्या जरूरत थी? माफ करना माँ जी, लेकिन सभी लोगों को व्रत था इसलिए बना लिए। सबको खानी थी तो इसमें कितना खर्चा हुआ होगा, कभी सोचा है? पैसे पेड़ पर नहीं लगते, खर्चों पर कंट्रोल करना सीखो बहू। ठीक है माँ जी, अगली बार से ध्यान रखेंगे। सुबह के समय गायत्री किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसकी खड़ूस सास आती है। बहू, ये तुम कितना धीरे काम कर रही हो? कितना समय लगा रही हो? हाथों में मेहंदी लगा रखी है क्या, जो इतना धीरे काम कर रही हो? बस थोड़ी देर और माँ जी, जल्दी सब काम खत्म हो जाएगा। हाँ, जल्दी करो, फिर खेत पर भी जाना है तुम्हें। मेरा बेटा बेचारा अकेला काम करेगा क्या वहाँ? और ध्यान रखना, किचन का सारा काम निपटा कर जाना, मैं काम करने नहीं आऊंगी। बस थोड़ी देर और माँ जी, जल्दी सब काम खत्म हो जाएगा। गायत्री घर का सारा काम निपटाकर अपने पति तरुण के साथ खेत पर जाते हुए। गायत्री, थोड़ा तेज चलो, इतनी धीरे क्यों चल रही हो? इतना आलसी जैसे चल रही हो जैसे पैरों में मेहंदी लगी हो। लगता है घर वालों ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा है। अच्छे से काम करना, मैं वहां पेड़ के नीचे छांव में बैठा हूं। तरुण आराम से छांव में बैठा है और गायत्री बेचारी धूप में पूरे दिन काम करती है। खेत का सारा काम निपटाकर शाम को दोनों लोग घर जाते हुए गायत्री थकी हारी घर आकर देखती है कि सासू माँ ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो वापस किचन में खाना बनाने चली आती है। तभी उसका बेटा किचन में आता है और गायत्री से बोलता है, मम्मी, मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए कुछ और सब्जी बनाओ। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए सेव टमाटर की सब्जी बना दूंगी, तुझे पसंद है ना वो? ठीक है मम्मी, लेकिन अच्छी बनाना और थोड़ा जल्दी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। रात को सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। अरे गायत्री, जरा मेरे पैर दबा देना, पूरे दिन खेतों में काम करके थक गया हूं। ठीक है, आप आराम से सो जाओ, मैं पैर दबा देती हूँ। गायत्री पैर दबाकर कुछ देर आराम करती है। तभी रात में 12 बजे उसके ससुर की आवाज आती है। बहू, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। मैं सुबह से घर का काम, फिर खेतों का काम करने के बाद आधी रात को रोज 12 बजे ससुर के लिए चाय बनाने के लिए गायत्री को उठना पड़ता है। चाय बनाकर गायत्री अपने ससुर को चाय देती है। सब काम निपटाकर थकी हारी बेचारी गायत्री सोने जाती है। सुबह फिर सबसे पहले उठकर गायत्री सबके लिए चाय बनाकर घर का काम करने लग जाती है। तभी उसके पिता राजा राम और उसकी छोटी बहन मेघा उससे मिलने आते हैं। अरे राजा राम, क्या बात है, आज अचानक कैसे आना हुआ? कोई खबर भी नहीं की? कुछ नहीं समधी जी, बहुत दिन हो गए थे गायत्री बेटी से मिले हुए, तो सोचा मिलाता हूं।
मुझे भी बहुत दिन हो गए थे दीदी से मिले हुए, तो मैं भी बाबा के साथ आ गई। बहुत दिनों बाद मिलने पर दोनों बहनें बैठकर बातें कर रही होती हैं। कैसे हो दीदी? बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, बहुत याद आ रही थी आपकी। याद तो मुझे भी तुम सब लोगों की बहुत आती है बहन, लेकिन क्या बताऊं, यहाँ परेशान हो जाती हूँ पूरे दिन। ऐसी क्या बात है दीदी? ऐसा क्या हो गया? मुझे तो बताओ क्या हुआ। तभी गायत्री सारी बातें अपनी बहन को बताती है कि कैसे उसकी सास, उसके ससुर और उसका पति उसको परेशान करता है। उसकी बहन उसकी बात सुनकर बोलती है, दीदी, आपके साथ ये सब हो रहा था और आप चुपचाप सब सहन कर रहे थे, आपने कुछ किया क्यों नहीं? क्या करती बहन, मैं कैसे मना कर सकती थी किसी को। तभी मेघा उसे समझाती है कि उसे कैसे इन सब चीजों से लड़ना है, कैसे इन सब चीजों का सामना करना है। इतने में उसकी सास आती है और बोलती है, बहू, यहाँ बैठकर टाइम पास क्यों कर रही हो? पहले जाकर मेरी साड़ी ले आओ और फिर सबके लिए खाना बना दो। खाना बनाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने कोई नौकर नहीं भेजा है इस घर में। नौकर क्यों भेजेंगे मेरे पिताजी? उन्होंने अपनी बेटी दी है, कोई नौकरानी नहीं। और कम से कम आप अपना खुद का काम तो खुद से कर सकते हो। मेघा की बात सुनकर गायत्री की सास गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर मेघा गायत्री को सब समझा देती है कि उसे कैसे इन सब चीजों से निपटना है। मेघा और राजा राम गायत्री से मिलकर वापस अपने घर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद गायत्री अपना काम करने लग जाती है। आज उसने ठान लिया था कि सबको सुधार कर ही मानेगी वो। सारा काम निपटाकर गायत्री और तरुण खेत पर जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे काम मत करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और मुझे धूप लग रही है तो मैं पेड़ के पास बैठा हूँ। आपको धूप लग रही है तो मुझे नहीं लग रही क्या? चुपचाप मेरे साथ काम करो, मेरे पिताजी ने कोई नौकरानी बनाकर नहीं भेजा है मुझे। गायत्री की बात सुनकर तरुण चौंक जाता है और चुपचाप गायत्री की मदद करने लग जाता है। खेत का सारा काम निपटाकर गायत्री घर वापस आकर घर के काम में लग जाती है। गायत्री, आज मेरे पैर दबा दो, थक गया हूं मैं तो। चुपचाप सो जाओ, मैंने भी आपकी तरह खेतों में काम किया है, घर आकर घर का काम किया है। मैं भी थक गई हूँ, सोने दो मुझे। गायत्री की बात सुनकर तरुण चौंक जाता है, लेकिन अब वो समझ गया था कि गायत्री अब उससे डरने वाली नहीं है। रात 12 बजे नारायण गायत्री को चाय बनाने के लिए बोलता है। तरुण को सुधारने के बाद अब ससुर जी की बारी थी। गायत्री ससुर जी को चाय पिलाती है। रात 2 बजे गायत्री ससुर को आवाज देती है। क्या हुआ बहू, इतनी रात को क्या बात है? कुछ नहीं बाबूजी, आपके लिए चाय लाई हो। रात 4 बजे गायत्री फिर आवाज देते हैं। अब क्या हुआ बहू, इतनी रात को वापस आई हो? कुछ नहीं बाबूजी, आपके लिए चाय लाई हो। ठीक है बहू, लेकिन अब सो जाना, मुझे और चाय नहीं चाहिए। फिर गायत्री जाकर आराम से सो जाती है। दूसरे दिन रात को खाना खाने के बाद नारायण गायत्री से बोलता है। बहू, आज अभी एक बार चाय बना देना और फिर आराम से सोना। रात में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा आपसे मैं। गायत्री चाय बनाकर लाती है और सबको देती है। तरुण और ससुर को सुधारने के बाद आज गायत्री सुकून की नींद सो रही है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि गायत्री अपनी सास को कैसे सुधारती है।